हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। लर्न एक्सेल VBA पार्ट 8। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज इफ फॉर्मूला इन एक्सेल और एक्सेल VBA। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल का या एक्सेल VBA का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपने कभी ना कभी इफ फॉर्मूला का यूज़ ज़रूर किया होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इफ फॉर्मूला को थोड़ा डीपली जान लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इफ फॉर्मूला। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि चाहे कोई भी एक्सेल शीट का ऑटोमेशन जब हम कर रहे हो, चाहे वो एक्सेल फॉर्मूला की मदद से हो या फिर एक्सेल VBA कोड की मदद से, उसमें 50% से भी ज़्यादा इफ फॉर्मूला का यूज़ होता है। इफ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में हमें जिस सेल में रिजल्ट चाहिए उस सेल में इफ फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। इफ फॉर्मूला में क्या होता है, हमें एक लॉजिकल टेस्ट देना होता है। अगर वो लॉजिकल टेस्ट सही है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए वो लिखना होता है, और अगर वो लॉजिकल टेस्ट गलत है यानी कि फॉल्स है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए वो लिखना होता है। इस तरह से हमें 3 वैल्यू लिखनी होती है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। लॉजिकल टेस्ट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। वैल्यू कोई भी हो सकती है या फिर कोई नाम भी हो सकता है। यहाँ पर C5 में मैंने 40 लिखा है और यहाँ E5 में मुझे रिज़ल्ट चाहिए कि अगर C5 में 40 या 40 से ज़्यादा है तो पास लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फेल लिखा हुआ आ जाए। तो लॉजिकल टेस्ट क्या बन गया, C5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बन गया हमारा लॉजिकल टेस्ट। कॉमा, अगर ये सही है तो मुझे पास का रिजल्ट चाहिए, यानी कि E5 में मुझे पास लिखा हुआ देखना है। और अगर ये लॉजिकल टेस्ट गलत है तो मुझे फेल चाहिए, यानी कि यहाँ E5 में मुझे फेल दिखना चाहिए। इस तरह से हमें कंडीशन लिखनी होती है। ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अगर एक से ज़्यादा बार हमें इफ फॉर्मूला का यूज़ करना है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। मार्कशीट में क्या होता है, स्टूडेंट के 3, 5 या 7 सब्जेक्ट होते हैं। अगर स्टूडेंट ने किसी भी एक सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स अचीव किए हैं तो फेल, नहीं तो पास। तो यहाँ पर उस तरह का ये कंडीशन दिया हुआ है। इफ़ A5 में मान लीजिए पहला सब्जेक्ट है, B5 में दूसरा है, C5 में तीसरा है, तो एक से ज़्यादा बार इफ कंडीशन का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू इफ, और हर एक सेल के लिए एक लॉजिकल कंडीशन, कॉमा, अगर कंडीशन सही है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए वो वैल्यू हर एक सेल के लिए इस तरह से लगाते जाना है। और लास्ट में कॉमा करके अगर कंडीशन गलत है यानी कि फॉल्स है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए वो लिखना है। और जितने भी ब्रैकेट हमने इफ कंडीशन लगा के ओपन की है वो सारे ब्रैकेट हमें क्लोज करने हैं। इसमें सब में एक ही कंडीशन हमने दिया है। A5 में भी हमने लेस देन 40, B5 में भी हमने लेस देन 40 और C5 में भी हमने लेस देन 40 दिया है। ये एक तरह का कंडीशन हो गया। लेकिन स्टूडेंट ने अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं और 70% से ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, तो उस तरह की सभी कंडीशन अलग अलग हो गई। तो उसमें हमें ग्रेड दिखाना है कि स्टूडेंट ने कौन कौन से ग्रेड अचीव किए हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर हमने लगाया है।
यहाँ पर कंडीशन सेम थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग अलग है। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है वो सारी सही है तो सबके लिए अलग अलग हमने वैल्यू दिया है, लेकिन गलत है तो हमको सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी वैल्यू चाहिए। अब इफ फॉर्मूला को एंड कंडीशन के साथ जोड़ के भी हम रिजल्ट दिखा सकते हैं और कंडीशन के साथ भी हम जोड़ के रिजल्ट दिखा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ है, देखिए। इफ फॉर्मूला इन एक्सेल VBA। एक्सेल VBA में इफ फॉर्मूला किस तरह से उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर दिखाया है। इफ लिखना है, फिर कंडीशन लिखनी है, फिर देन लिखना है। उसके बाद जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो कोड यहाँ पर हमें लिखना है। एल्स यानी कि अगर ये गलत है, ये कंडीशन जो हमने दी है वो गलत है, उसको बोलते हैं एल्स। तो हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो कोड यहाँ पर लिखना है, और ये जो हमने इफ कंडीशन स्टार्ट की है उसको एंड इफ से कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, आप सबसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी लर्न एक्सेल VBA की सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने इफ फॉर्मूला का उपयोग किया था। दिखा देता हूँ कहाँ पर किया था। ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम हमारा डेटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं, उसमें ये वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है 2, उसमें हमने इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। इफ me.textbox2.value इज ग्रेटर देन एम्प्टी, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स 5 की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए। इस तरह से हमने कोड लिखा था। एल्स अगर एम्प्टी है, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि ग्रेटर देन एम्प्टी, और एल्स क्या हो गया कि इज इक्वल टू एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी है, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू एम्प्टी है तो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू भी एम्प्टी हो जाए, 4 की वैल्यू भी एम्प्टी हो जाए और 5 की वैल्यू भी एम्प्टी हो जाए। और जो हमने इफ कंडीशन स्टार्ट की थी उसको हमने एंड इफ कर दिया। इस तरह से हमने इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर किया था। एक्सेल VBA में एक से ज़्यादा बार अगर हमें इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट विथ मल्टीपल कंडीशन इन VBA। यहाँ पर हमने एक सब प्रोसीजर क्रिएट किया है, शो ग्रेड। इफ sheet1 डॉट रेंज C5 में ग्रेटर देन 85 है तो E5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A+। C5 की वैल्यू ग्रेटर देन 75 है तो क्या होनी चाहिए E5 की वैल्यू, A। इस तरह से। लेकिन यहाँ पर पहली बार इफ, बाद में जितनी भी कंडीशन इफ में लगानी है उसको हम लिखेंगे एल्स इफ, और हर एक इफ और एल्स इफ कंडीशन के पीछे यहाँ पर देन लगाना है। हमने यहाँ पर 5 कंडीशन दी है, 85 के लिए, 75 के लिए, 65 के लिए, 55 के लिए और 40 के लिए। अगर ये चारों में से कोई भी नहीं है तो हमें E5 की वैल्यू क्या चाहिए, इज इक्वल टू एम्प्टी। इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं इफ फॉर्मूला की मदद से एक्सेल VBA में। चलिए एक प्रोजेक्ट और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। यहाँ पर देखिए इफ फॉर्मूला लगाया है जो मैंने आपको आगे बताया उसी तरह से, और यहाँ पर भी मैंने इफ फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पर दोनों में फॉर्मूला तो सही लगाया है, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट सही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 38 है तो यहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर
देखिए यहाँ पर फेल नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इफ फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।